हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। आओ फटाफट से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो, क्वेश्चन कह लो, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का कर लेते हैं और वाइंड अप करते हैं वीडियो को। जाते जाते ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए वीडियो लेकर के आए हैं, बस स्किप मत करना। हो सकता है आपको मिल जाए ये क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में। आओ फटाफट से देखते हैं। अरे यार, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो ना? जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स पर्सन की बात चलेगी, बहुत अच्छी बात है। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, अरे यार क्रिकेटर ले लो कोई भी, ठीक है, बढ़िया दबा के छक्का चौका मारता है। हम कहते हैं यार हमारे से पता नहीं क्यों नहीं होता। मैं बताता हूं, वो सही टाइम पर एक्यूरेटली, स्मूथली, एफिशिएंटली तरीके से बॉडी के पार्ट्स को मूव करते हैं। बताऊं क्यों? क्योंकि उनके इन्हीं बॉडी के पार्ट्स का अपने दिमाग के साथ, ब्रेन के साथ परफेक्ट टीम वर्क होता है, परफेक्ट ट्यूनिंग होती है। इसी को कहते हैं उनकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अच्छा, अगर आप नए हो, बिल्कुल नए, सामने से बॉल आ रही है, आपके हाथ में बैट थमा दिया गया, बॉल तो आई, आपको दिखी भी बॉल, ठीक है, लेकिन आपने मूवमेंट भी करा, आपके हैंड्स भी हिले, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? ना छक्का लगा ना चौका लगा, बॉल खाली चली गई। आप बैट तब हिला रहे हो जब बॉल ही चली गई। इसका मतलब आपके अंदर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। आपको पता था भाई साहब, आपने बॉल देख के हैंड्स हिलाए हैं, ठीक है, आपका बैट भी हिला है, लेकिन आपको यह नहीं पता था कि मूव कब करना है, यानी कि आपने राइट टाइम पे मूवमेंट नहीं करा। तो यू हैव कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्योंकि आपने मूवमेंट किया, लेकिन राइट टाइम पे नहीं मूवमेंट किया, इसलिए यू हैव लो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इतनी बात समझ आ गई? तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी सभी के पास होती है। अगर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी ना होती तो आप बोल ना पाते यार, आप चल ना पाते। हम खड़े हैं, बैलेंस करके खड़े हैं अपने आप को, ये सब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। लेकिन फिर दिक्कत क्या है सर? दिक्कत यही है कि जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है वो किसी के पास तो लो होती हैं और किसी के पास हाई होती हैं। तो यही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मींस आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, आईज, हैंड्स, लेग्स, ब्रेन, इनको सही टाइम पर, सही डायरेक्शन में स्मूथली कंट्रोल करना ही आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाती है। इट मींस इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट मूवमेंट्स, डांस करते वक्त, डांस करते वक्त मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, कभी कभी डांस ही कह रहे हैं सर। टू परफॉर्म डिफरेंट मूवमेंट्स स्मूथली, एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली बाय कोऑर्डिनेटिंग बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स को स्मूथली, एक्यूरेट और एफिशिएंटली मूव करने की एबिलिटी ही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाती है। उसके बाद यहां देखो, एक लाइन मैंने लिखी है, जितनी बॉडी और माइंड की ट्यूनिंग अच्छी होगी, बेटर होगी, जितनी बॉडी और माइंड की ट्यूनिंग बेटर होगी, उतनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी स्ट्रोंग होगी। एग्जांपल ले लो यार, आप फास्ट बॉल आ रही है, अच्छा जी, आईज बॉल को देख रही हैं, बिल्कुल, ब्रेन स्पीड कैलकुलेट कर रहा है, वॉइस ऑफ बड़ी दवा के तेज बॉल आ रही है, हैंड्स बैट को सही एंगल पर ला रहे हैं, ओ आई 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 आई, बॉल आई बॉल आई बॉल आई, ठीक है, अब लेग्स बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ये सब टाइमिंग के साथ हो जाता है, इसका मतलब गुड कोऑर्डिनेशन है, गुड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। तो जब ब्रेन और बॉडी पार्ट्स साथ काम करे, वही परफेक्ट टीम वर्क, जब ब्रेन और बॉडी पार्ट्स साथ काम करें प्रॉपर टाइमिंग के साथ, प्रॉपर कंट्रोल के साथ, जिसकी वजह से आपका जो मूवमेंट है वो एक्यूरेट हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, इसी एबिलिटी को आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहेंगे। तो मेन मकसद कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का यही है भाई साहब। अगर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मैं कुछ भी खेल खेल रहा हूं, उसमें मेरा मूवमेंट ही मेन मकसद रखता है। मूवमेंट अगर बढ़िया, एक्यूरेट, एफिशिएंट, स्मूथ हो गया ना, तो भाई साहब मैं खेल जीत करके ही आऊंगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, अपनी प्रैक्टिस जारी रखता हूं, अपनी स्किल्स को निखारता हूं, जिससे
मेरा ब्रेन मेरी बॉडी पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है और इनको सही टाइम पर मूव कराता है। इसी को ही ब्रेन और बॉडी पार्ट के मूवमेंट्स का ही परफेक्ट टीम वर्क मेरी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाता है। मैंने आपको पूरी कोशिश की कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी समझाऊं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मैंने समझा दिया है। अब इसको कैसे इंप्रूव करते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, ये देखते हैं फटाफट। तो आओ अब फटाफट से कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के टाइप्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला है ओरिएंटेशन एबिलिटी। ये एक स्पोर्ट पर्सन की वो एबिलिटी है जिसमें स्पोर्ट पर्सन अपनी बॉडी की पोजीशन और मूवमेंट जिसमें स्पोर्ट पर्सन अपनी बॉडी की पोजीशन और अपनी बॉडी की मूवमेंट को स्पेस के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करता है, कंट्रोल करता है। अगर कोई भी स्पोर्ट पर्सन प्लेयर अपनी बॉडी की पोजीशन को, उसकी मूवमेंट को स्पेस के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई और कंट्रोल कर रहा है, तो इट मींस वो अपनी ओरिएंटेशन एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर देखिए फुटबॉल का एग्जांपल। फुटबॉल में एक प्लेयर, सामने वाला जो प्लेयर है ओपोनेंट, जो उसके खिलाफ है, खिलाफ मींस अब कॉम्पिटिटर है, तो फुटबॉल में जो प्लेयर है वो अपने ओपोनेंट और बॉल की पोजीशन, अपने ओपोनेंट और बॉल की पोजीशन देखकर अगर इमीडिएटली डायरेक्शन बदलता है तो वो उसकी कौन सी एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहा है, ओरिएंटेशन एबिलिटी। आओ अब फटाफट से कपलिंग एबिलिटी पर चलते हैं। भाई साहब बात तो यही है, शुरू में आपको यही लिखना है, ये एक एबिलिटी है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स साथ में मिलते हैं, टुगेदर, दे कंबाइंड टुगेदर, तब जाके एक मूवमेंट कंप्लीट होता है। यानी कि ये वो एबिलिटी है जिसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, लेग्स, हैंड्स, आईज, इन सारे को आपस में जोड़ के जब एक मूवमेंट स्मूथली कंप्लीट किया जाता है उसको हम कपलिंग एबिलिटी कहते हैं। क्रिकेट का एग्जांपल देख लो, आईज बॉल को देखती हैं, लेग स्टेप लेते हैं, हिप्स रोटेट करते हैं, हैंड्स बैट स्विंग करते हैं, ये सब जुड़ करके एक शॉट कंप्लीट करते हैं। इसको हमने कपलिंग एबिलिटी कह दिया। आओ फटाफट से अगले टाइप भी देख लेते हैं। आओ अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, रिएक्शन एबिलिटी। अरे भाई आपकी वो एबिलिटी, स्पोर्ट पर्सन की, प्लेयर की, किसी भी पर्सन की वो एबिलिटी जिसमें वो बंदा क्विकली रिस्पोंड कर रहा है, क्विकली रिएक्शन दे रहा है। अरे किसे देख करके भाई, स्टिमुलस को देख करके। एक बैट्समैन तैयार है बिल्कुल, किसे देख करके, बॉल को देख करके। जैसे ही बॉल उसके पास आती है वो क्विकली रिस्पोंड कर देता, बॉल एक स्टिमुलस है। आप बिल्कुल रेस के लिए तैयार खड़े हो, जैसे ही विसल बजी आप एकदम दौड़ पड़ते हो, तो विसल बजना एक स्टिमुलस है। तो जिसमें एक बंदा क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा है किसे देख करके, स्टिमुलस को देख करके, वही उसकी रिएक्शन एबिलिटी है। इसमें सिग्नल मिलता है, ब्रेन तुरंत समझता है इमीडिएटली और बॉडी एक्शन लेती है, इसी का नाम रिएक्शन है। अब बैलेंस एबिलिटी देख लेते हैं। ये वो एबिलिटी है जिसमें आप अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हो। ये आपकी या किसी भी पर्सन की वो एबिलिटी है जिसमें आप अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हो। अरे कब यार, वाइल मूविंग, वाइल स्टैंडिंग। अगर आप किसी भी पोजीशन में हो, अगर आप अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन किए हुए हो, वही आपकी बैलेंस स्टेबिलिटी है, सॉरी बैलेंस एबिलिटी है। जैसे बैट्समैन शॉट खेलते वक्त बॉडी को स्टेबल रखता है। जंप के बाद, जंप के बाद अगर कोई सेफली लैंड करता है तो इट मींस उसकी बैलेंस एबिलिटी अच्छी है। आगे आती है रिदम एबिलिटी। मूवमेंट को प्रॉपर फ्लो में टाइमिंग के साथ में परफॉर्म करने की एबिलिटी ही रिदम एबिलिटी कहलाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मुझे भाई साहब डांस लगा है। डांस में म्यूजिक के बीट के साथ सेम फ्लो में मूव करता है कौन, डांसर। इसका मतलब उसकी रिदम एबिलिटी अच्छी है। अगली आती है अडेप्टेशन एबिलिटी। ये वो एबिलिटी है जिसमें एक स्पोर्ट पर्सन सिचुएशन बदलने पर अपनी मूवमेंट को एडजस्ट कर ले रहा है। सिचुएशन बदली, मूवमेंट भी एडजस्ट कर लिया गया। जैसे बैट्समैन को लगा था स्लो बॉल आएगी,
लेकिन वो तो बाउंसर पड़ गया भाई साहब। जैसे ही बाउंसर आई इमीडिएटली पीछे हटा और शॉट चेंज कर दिया। ये उसकी अडेप्टेशन एबिलिटी थी। एक और आती है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। ये वो एबिलिटी है जिसमें एक पर्सन कंट्रोल करता है। अरे किसको कंट्रोल करता है? मूवमेंट की स्पीड को, मूवमेंट की फोर्स को और मूवमेंट की एक्यूरेसी को रेगुलेट और कंट्रोल करने की एबिलिटी ही डिफरेंशिएशन एबिलिटी कहलाती है। मैंने लिखा नहीं है, मैं बस जस्ट बता देता हूं। जैसे ड्रॉप शॉट में, बैडमिंटन में अगर आप हल्का फोर्स लगा रहे हो, हल्का, तो वो आपका क्या है भाई साहब? डिफरेंशिएशन एबिलिटी है। और स्मैश में आपने पड़ाक मारा तो ये आपका डिफरेंशिएशन एबिलिटी है। तो टाइप्स हम कर चुके हैं, अब फटाफट से देख लेते हैं मेथड्स टू इंप्रूव कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो आओ फटाफट से अब मेथड्स टू डेवलप कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कर लेते हैं और वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करो भाई साहब, इससे ब्रेन एक्टिव रहेगा, बॉडी कनेक्शन स्ट्रांग होगा, सिग्नल फास्ट भेजे जाएंगे, मसल का कंट्रोल बेटर रहेगा जिसकी वजह से मूवमेंट्स भी स्मूथ होंगे, टाइमिंग और बैलेंस इस प्रक्रिया का इंप्रूवमेंट होगा जिसकी वजह से एक्यूरेसी बढ़ेगी और रिएक्शन स्पीड भी बढ़ेगी जिससे क्विक रिस्पॉन्स होगा। तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज में इतना लिख देना। उसके बाद करेक्ट मूवमेंट, मूवमेंट सही टेक्निक, सही टाइमिंग और सही कंट्रोल के साथ होना चाहिए। मूवमेंट शुड बी डन करेक्टिवली। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज नहीं बढ़ पाएगी। प्रॉपर टेक्निक से ही प्रैक्टिस करो, कोच की गाइडेंस में रह के प्रैक्टिस करो। स्लो से फास्ट मेथड पे जाओ, एकदम नहीं आप फास्ट कर सकते, स्लो से फास्ट करो, रिपीटिशन करो, बार बार करो, फिर मिस्टेक्स देखो, फिर उसको एनालाइज करो। इसी से ही आप करेक्ट मूवमेंट कर पाओगे, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बढ़ पाएगी। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, भाई साहब चैलेंजेस ऐड करो, डिफिकल्टी ऐड करो, तभी तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मूव करेंगे, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बढ़ेगी। डिफिकल्टी इंक्रीज करके कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? स्पीड बढ़ाओ, इससे ब्रेन जल्दी प्रोसेस करेगा। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट जोड़ दो, मुश्किल मूवमेंट्स जोड़ दो, जिससे मल्टीपल बॉडी के पार्ट्स कोऑर्डिनेट होंगे। अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस को ऐड करो, जैसे एक फिक्स्ड थ्रो रखो फिर एकदम रैंडम थ्रो करो। बैलेंस चैलेंज करो, पहले नॉर्मल स्टैंड फिर वन लेग स्टैंड। डिसीजन मेकिंग ऐड करो, कोच बोले राइट, कोच बोले लेफ्ट, एकदम उसी डायरेक्शन में मूव हो जाओ। इसी तरीके से आप अपनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इंप्रूव कर पाओगे। लास्ट आता है वेरिएशन इन एक्सरसाइज। भाई साहब एक्सरसाइज में वेरिएशन करो। अगर आप लिमिटेड नंबर ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज को पकड़े रखोगे तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहां बढ़ा लोगे? क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज का अच्छा रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हर एक सेट ऑफ एक्सरसाइज का इफेक्ट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। हर एक सेट ऑफ एक्सरसाइज का इफेक्ट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, जिस वजह से एक्सरसाइज को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। होप सो आपको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया हुआ होगा। तो अगर समझ आया है तो कृपया करके हमारे मोटिवेशन के लिए आपको भी एक काम करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।